हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हैव अ नाइस डे। हम सब की ज़िंदगी लगातार यूं ही चलती रहती है, कुछ भी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। समय, मुसाफिर और लोग चलते रहते हैं, कभी भी किसी स्थान पर रुकते नहीं, कुछ ना कुछ कंटिन्यू रहता है, लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है और जब भी हम बाहर निकलते हैं तो आसपास में होने वाली घटनाएं भी वो भी हमारी अपनी हो जाती हैं। हम हमारा मन और दिमाग चारों तरफ बिखर जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें उससे खुशी भी मिलती है, परिवर्तन देखते हैं तो हमारा माइंड, दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। तो रोज़ाना की तरह आज मैं पार्क में जा रही थी, तो जैसे ही पार्क में सैर किया थोड़ी देर के लिए, मैंने एक घटना देखी कि एक चिड़िया का बच्चा सामने ही मेरे गिरा पड़ा हुआ था। बहुत छोटा सा बच्चा था और वो अंतिम सांसें शायद गिन रहा था। मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से, मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको बचाऊं, कुछ भी करूं इसके लिए। मैं कुछ करना चाहती थी कि ताकि उसकी जान बच जाए। तो मैं धीरे से उसके पास खड़ी हुई हूँ और मैं उसके देखती हूँ, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने दम तोड़ दिया। वो मैं उसको बचा नहीं पाई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैं इस चीज़ को मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि ये जो पक्षियों का समाज होता है, उनका भी अपनी एक नई दुनिया होती है उनकी, और उन लोगों के भी दिल होता है, और उन हमारे की तरह उनके समाज में भी कुछ सब कुछ वैसे ही वैसे होता है। जैसे हम लोग अपनी फीलिंग्स रखते हैं, ऐसे ही उनकी भी होती है। आज मैंने ये बहुत करीब से देखा और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी इस तरह की कोई चीज़, मैंने वाक़या ऐसा देखा नहीं था। लेकिन अब जब समय मिलता है, प्रकृति के नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है। पहाड़, नदियाँ और पक्षी इत्यादि से को देखना और उनके बारे में जानना, समझना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति है ही इतनी खूबसूरत कि हम सबका मन मोह लेती है। और आज का उनका ज़रा पार्क का सीन देखिए, कितना दुखद है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख, काफ़ी देर के लिए मैं दुखी रही, और उनके समाज में, उनके दुख में शामिल होकर मुझे एक नई फीलिंग भी आई कि हमें किसी भी, चाहे वो पक्षी है, चाहे पशु है, चाहे कोई इंसान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसके काम आना चाहिए। और अगर हम ना कोई कुछ कर पाएँ, तो हमें कम से कम अपनी इमोशनल, जो हमारी भावुक आत्मा है, उसके साथ जोड़ लेना चाहिए, और उससे हम उनका मतलब उनमें शरीक होकर के हम उनके लिए, चाहे उनके लिए कोई इतना फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की नज़र में ये है कि हम एक इंसान है, तो हमारे दिल में ऐसी भावनाएं अवश्य ही होनी चाहिए। बहुत ही, मनुष्य को बहुत ही नाजुक और बहुत ही कठोर दोनों तरह का रूप दिया है भगवान ने। तो एक नाजुक रूप देखिए आप, ये कैसा है पार्क में। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरे कदम वहीं रुक गए और मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ पाई, और मैं इसके लिए कुछ करना चाहती थी। उसकी कुछ हल्की सी मुझे हरकत दिख रही थी, लेकिन वो अभी ज़िंदा नहीं थी शायद। और यहाँ पर चिड़ियों का शोर, जो उनके करीबी और पक्षी हैं, उनका शोर देखिए, कितना दर्द है उनकी आवाज़ में। और चारों ओर से घेरा हुआ था। मुझे देख के जो इधर उधर भाग गई चिड़िया, लेकिन वो लगातार उसके लिए उनका दुख प्रकट हो रहा है। उनके कितने आवाज़ में कितना दर्द है, और मैं उनके साथ उनकी आवाज़ को सुन कर के मतलब इतना मेरा दिल दुखी हुआ है बहुत ज़्यादा। और मैं वहीं पर खड़े रहकर उनका शोर और उनकी आवाज़ को मैं सुन रही थी। ये देखिए, एक चिड़िया लगातार उसके आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। शायद यह उसकी मम्मी या फिर उनकी कोई ख़ास है, जो कि इनके आसपास लगातार चक्कर लगा रही है। और बहुत ज़्यादा शोर पक्षियों का, चिड़ियों का आ रहा था, और लगातार काफ़ी देर तक
वो शोर सुनाई पड़ रहा था। तो इस प्रकार हमें पक्षियों की देख रेख करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन पे। अगर किसी भी मौसम में उनको दाने और पानी की आवश्यकता है तो जितना संभव हो सके हमें उनकी अवश्य ही मदद करनी चाहिए।